बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की आज अंतिम बैठक होने जा रही है, जिसे राज्य की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे, जिससे इसकी राजनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक के समापन के बाद नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफे के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति और नए नेतृत्व को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की आज अंतिम बैठक होने जा रही है, जिसे राज्य की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक के समापन के बाद नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, बिहार के सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नई सरकार के गठन से पहले आज क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां हो सकती है? देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में शायद ये आखिरी कैबिनेट की बैठक हो। 11 बजे से ये बैठक होने वाली है और ये देखिए, ये जो बैठक होगी ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। ये भी एक चीज दिखती है कि यहाँ पर ये हो सकता है कि जो तमाम कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो सभी इस कैबिनेट की बैठक में उपस्थित होंगे और 2 दशक तक नीतीश कुमार ने बिहार को नेतृत्व प्रदान किया है और इन 2 दशकों को आप नीतीश युग के तौर पर देखते हैं, जहां पर कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, बिहार को बिल्कुल एक नई दिशा दी और उस पर जो है सरकार आगे बढ़ी। खास करके महिलाओं के उन्नयन के लिए जो उनके कार्य हैं, उनको जो है बिहार हमेशा याद रखेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार का जो युग रहा इसमें वो छाए रहे। मैं सरकार के लिहाज से सारी चीजें कह रहा हूं। अगर आप राजनीतिक बात छोड़ भी दें तो समाज के जो नीचे के वर्ग थे उनको ऊपर उठाने की उनकी तरफ से तमाम कोशिशें हुई। तो उनको जो है आज कैबिनेट के जो अन्य सदस्यगण हैं उनके नेतृत्व के लिए और 2 दशक तक बिहार को नेतृत्व प्रदान करने के लिए धन्यवाद कहेंगे, इस बात की भी उम्मीद है। देखिए, इस बार जो है नीतीश कुमार ने जो है नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसमें जीत हासिल की थी और 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था और अब एक बार फिर से जो है ये बैठक हो रही है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो मंत्रीगण हैं वो जो है इसमें सम्मिलित होंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो इस कैबिनेट बैठक की प्रतीक्षा सभी को है कि इस कैबिनेट बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि अब अगर आप देखें टाइमलाइन के लिहाज से, चूंकि वक्त बहुत तेजी से बिहार की राजनीति में गुजर रहा है और आप अगर देखिएगा कि अब ये हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद जो है अब कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा आ सकता है। उधर भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है जिसमें कि बीजेपी जो है अपना नेता चुनेगी, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है और ऐसा तय ही है ऑलमोस्ट कि जो बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही बिहार का अगला
मुख्यमंत्री बनेगा तो इस कैबिनेट बैठक के बाद जो अब टाइमलाइन के अनुसार दिखती है चीजें वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं अब वो इस्तीफा कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद विधायक दल की भाजपा की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। फिर एनडीए दल की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में फिर उस विधायक दल का जो नेता बीजेपी का चुना जाएगा उसके नाम पर मुहर लगेगा और उसे एनडीए का नेता चुना जाएगा। और फिर जो है नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल महोदय के पास जो है वो दावा पेश किया जाएगा। तो टाइमलाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है अनुराधा। लेकिन जो पूरा देश है उसकी नजर बिहार पर लगी हुई है कि क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार ने जो कुछ बिहार के लिए किया है, जो नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया है, उसकी चर्चा तो चारों तरफ होती ही है। हर बिहार वासी भी इस बात को स्वीकार करता है, वो भी दिल से, कि नीतीश कुमार ने बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार में महिलाओं की प्रगति के लिए, उनके उन्नयन के लिए बहुत सारे जो है वो कार्य किए हैं। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।